क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है, बपतिस्मा से नहीं। जैसा कि इफिसियों 2 का 8 से 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो यहाँ आपने देखा कि जो उद्धार का लिंकिंग है, जो नाता है, वो सिर्फ अनुग्रह और विश्वास से है, ना कि बपतिस्मा से या किसी भी रीति या रिवाज से। एक और आयत मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, यूहन्ना 3 का 16। इसमें लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ भी जो उद्धार की शर्त है, वो सिर्फ विश्वास है, ना कि बपतिस्मा। यूहन्ना 5 का 24 कहता है कि जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। तो यहाँ बपतिस्मा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ विश्वास का उल्लेख है। तो फिर बपतिस्मा क्यों दिया जाता है? बाइबल हमें सिखाती है कि बपतिस्मा दो बड़े पहलुओं से जुड़ा हुआ है। पहला, एक पब्लिक टेस्टमनी, सार्वजनिक गवाही, और दूसरा कन्फेशन या डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, यानी अंगीकार। जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, तो उसके दिल में बदलाव हो जाता है, उसका एक नया जन्म हो जाता है। लेकिन यह बदलाव भीतर का है, जो और लोग तुरंत नहीं देख सकते। बपतिस्मा इस अंदरूनी विश्वास को बाहर सबके सामने दिखाने का एक तरीका है। जैसा प्रेरितों के काम 2 का 41 में लिखा है, जिन लोगों ने उसका वचन आनंद से ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पहले उन्होंने भीतर से विश्वास किया, फिर बपतिस्मा लेकर सबके सामने उन्होंने गवाही दी। तो बपतिस्मा एक पब्लिक गवाही है कि मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूँ, और पूरी दुनिया के सामने यह मान लेता हूँ कि वही सिर्फ मेरा प्रभु है। तो ये है बपतिस्मा का मतलब, एक गवाही, एक टेस्टमनी। अगर थोड़ा सा और इसको आसान भाषा में हम समझें, तो बपतिस्मा शादी का अंगूठी जो होता है उसके जैसा है। जैसा अंगूठी पहन लेने से शादी नहीं होती, शादी वास्तव में एक प्रतिज्ञा, एक कमिटमेंट और एक संबंध से होती है। लेकिन अंगूठी सबको दिखाती है कि अब वो जो व्यक्ति है वो विवाहित है। तो उसी तरह उद्धार से पहले विश्वास होता है, और बपतिस्मा सबको दिखाता है कि अब वो व्यक्ति या अब मैं एक मसीही हूँ। क्या कोई बपतिस्मा लिए बिना उद्धार पा सकता है या स्वर्ग जा सकता है? तो उसका उत्तर है हाँ। बाइबल से स्पष्ट है कि उद्धार बपतिस्मा पर निर्भर नहीं है। लूका 23 का 42 से 43 में आपने क्रूस पर वो जो चोर की स्टोरी है वो जरूर आपने पढ़ी होगी। तो उस चोर ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो इस चोर को बपतिस्मा लेने का समय नहीं मिला, फिर भी यीशु ने उसे उद्धार दिया, मतलब स्वर्ग, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस गलतफहमी में हैं कि उद्धार के लिए, यानी स्वर्ग जाने के लिए, बपतिस्मा की जरूरत है। कभी-कभी लोग मरकुस 16 का 16 को दिखाकर कहते हैं कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वचन का जो पहला भाग ही है वो ये कहता है जो विश्वास करेगा, और अगली लाइन को ही अगर आप पढ़ेंगे साथ के साथ, तो उसमें लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ दोष का जो कारण है वो अविश्वास है, ना कि बपतिस्मा। अगर बपतिस्मा शर्त होता तो यहाँ ये लिखा होता, जो बपतिस्मा नहीं लेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी विश्वास से ही एक इंसान पापों के जो दंड है उनसे बचता है और दोषी नहीं ठहराया जाता। तो स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा नहीं, विश्वास जरूरी है, जिससे आप दोषी नहीं ठहराए जाओगे। कुछ आपको मैं आयतें बताता हूँ। यूहन्ना 3 का 18 लिखा है, जो विश्वास नहीं करता वो पहले ही दोषी ठहर चुका है। यूहन्ना 8 का 24 कहता है, यदि तुम विश्वास ना करोगे तो अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 3 का 36 कहता है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता जीवन को ना देखेगा। तो हर जगह जो कारण है स्वर्ग जाने का या उद्धार पाने का, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास है, ना कि बपतिस्मा। तो उद्धार का आधार जो है वो अनुग्रह और विश्वास से रिलेटेड है।
बपतिस्मा उद्धार की शर्त नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और एक गवाही है जो हम लोगों के सामने देते हैं, ये बताने के लिए कि अब हमने अपना जो पुराना मनुष्यत्व है उसको त्याग दिया है, अब हम मसीही हैं और उसके रास्ते पे चलेंगे। तो ये एक गवाही होती है बपतिस्मा, एक प्रतीक होता है कि अब हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। दोषी ठहरने का एकमात्र जो कारण है वो सिर्फ अविश्वास है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है या आप नहीं ले पाए हैं, फिर भी आप स्वर्ग जाएंगे अगर आपने विश्वास किया है सच्चे मन से यीशु पे। तो और जो क्रूस पे चोर का जो स्टोरी है, इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि विश्वास उद्धार देता है, ना कि बपतिस्मा। तो बपतिस्मा लेना उद्धार पाने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर जिसने उद्धार पाया है उसे प्रभु यीशु के प्रति आज्ञाकारिता और गवाही के रूप में बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। आमीन।